माहिन कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यार मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मोहित ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मेरी एडवाइजर को अब मेरी ही एडवाइस चाहिए। ये ख्वाब तो नहीं देख रही मैं कहीं। वैसे कहाँ बुलाया है उसने तुम्हें? आकर छापा मार दूं मैं? मजाक था यार। शायद किसी के घर पर पार्टी है। जो लोकेशन उसने भेजी है यहाँ तो सारे अपार्टमेंट्स हैं। अगर कोई खास बात हो तुम दोनों के दरमियान तो जरूर बताना, मुझे कॉल कर देना, ठीक है? हाँ तो मैं जरूर बताऊंगी मेरी जान। तुम कहाँ पर हो? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो बस यही घर पर हूँ। हाँ रोशन ने बुलाया है मुझे, मैं वहाँ जा रही हूँ बस अभी। हाँ ठीक है माहिन, मुझे एड्रेस मिल गया है। मैं अंदर जाती हूँ, रोशन को मेरा सलाम कहना। और अगर तुम लोग वहाँ पर अगर बोर होने लगो तो टाइम ज़ाया मत करना, यहाँ पर आ जाना, हम मिलकर पार्टी एंजॉय कर लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ तुम फिक्र नहीं करो, हम आ जाएंगे। Have fun. See you later. Bye. Okay, see you. Bye bye. आफरीन है तुम पर माहिन, कितना झूठ बोलने लगी हो तुम यार। शहान से मिलने जा रही हो, सच बोल देती। मैक्सिमम बाहर 2-4 बातें सुनाती मुझे और चुप हो जाती। झूठ बोलने से तो बेहतर था कि बातें सुन लूं। अगर तुम रेडी हो तो आकर तुम्हें पिक कर लूं। अरे यार इसका भी मैसेज अभी आना था। I'm sorry रोशन, इस वक्त मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मैं आज नहीं मिल सकती। हम किसी और दिन मिल लेंगे। ये कैसी बैड लक चल रही है यार, ये किस तरह के चक्कर में फंस गया हूं मैं। हाँ बोलो। रोशन तुम ऑफिस आ रहे हो ना? उस लड़की के साथ डिनर था तुम्हारा, भूले तो नहीं ना तुम? अरे यार दरअसल मैं एक जरूरी काम में फंस गया था। हद करते हो रोशन तुम भी यार, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? वो वेट कर रही है। अच्छा तुम मुझे उसका एड्रेस भेज दो प्लीज, मैं जाकर उसे पिक कर लेता हूँ अभी। ये कैसी पार्टी है जिसमें इतनी खामोशी है? यहाँ तो म्यूजिक की आवाज भी नहीं आ रही है, लोगों की आवाज भी नहीं आ रही। चल के देखती हूँ। ओह माय गॉड, तुम तो जैसे दरवाजे पर हाथ ही रखकर खड़े थे। मैंने जैसी बेल बजाई तुमने फौरी दरवाजा खोल दिया। क्योंकि इंतजार था तुम्हारा, मुझे एलिवेटर की आवाज आ गई थी। आओ ना। ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया, स्वीट हार्ट। तुमने किसी और को नहीं बुलाया? किसी और की क्या जरूरत, तुम अकेली खुद एक कार्निवल की तरह हो मेरी जान। लाओ मैं तुम्हारी जैकेट उतार देता हूँ। डिनर लाउंज में सेट करने की क्या जरूरत थी? सीधा बेडरूम में सेट कर लेते, बेशरम। खैरियत, कैसे आना हुआ? यार वो जो हमें कैलोरी कॉन्शियस मेन्यू बनाना था ना, मैं बस उसके लिए आ गई। सोचा ये काम आज कर लेते हैं। वो तो ठीक है लेकिन आज रात नहीं हो सकेगा। अगर तुम रेस्टोरेंट जा रहे हो तो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बच्चे सारा काम कर लेंगे। मेरा एक दूसरा अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट मतलब? जब दो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जगह और टाइम सेट करते हैं तो उसे अपॉइंटमेंट। ये मैं भी जानती हूँ कि अपॉइंटमेंट का क्या मतलब होता है, लेकिन किसके साथ और क्यों मिलना है, बस ये जानना चाहती हूँ मैं। लगता है मुझे अपने लॉयर्स को कॉल करना होगी, और जब तक कोई आ नहीं आते मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इंटेरोगेट नहीं कर रही, बस ये जानना चाहती हूँ कि जिससे तुम मिलने जा रहे हो क्या मैं उसे जानती हूँ?
कौन है वो? वो हम लोग एक ही जगह काम करते हैं। क्या? वाकई मुझे इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। अरे माहीन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अरे ये भी कोई बात हुई? तुम रोज तो उससे मिलते हो ना, किसी और दिन मिल लेना उससे, आज काम कर लेते हैं। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो उसने मुझे कॉल की, उसको मेरी जरूरत है। मेरे बुरे वक्त में हमेशा वो मेरे साथ खड़ी रही है। सॉरी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता इस वक्त। क्या बात है, अल्लाह तुम्हारी दोस्ती सलामत रखे यार। बहुत शुक्रिया। हवा की फिक्र हो रही थी, कैसी है वो? नहीं पता मुझे। जिस औरत का शौहर इस तरह छोड़कर चला जाए, वो भला कैसी हो सकती है? मैं उसी के लिए गया था, मजीद बर्बाद नहीं कर सकता उसकी जिंदगी। मेरी वजह से तकलीफ उठा रही है वो बहुत। अच्छा, ये थोड़ा पहले सोच लेते, और अगर चले ही गए थे तो वापस आने की क्या वजह है? मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। एक बार उसका चेहरा देख लूं, फिर चला जाऊंगा यहाँ से। बस उससे मिलकर आया। अगर उनको देखना चाहते हैं, शाहान के पास जाएं, वहाँ है वो। नहीं, शाहान क्या नहीं जा सकता? फिर जैसा चाहे वैसा करें। अल्लाह हाफिज। यार तुम खाना खाओ ना। ये सब खाना तुम्हें खाना होगा। मैं अम्मी के यहाँ से खाना खा के आया हूँ। ना मेरी किस्मत अच्छी है ना कुछ और अच्छा है यार। मैं अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ और हर दफा गड़बड़ करके बैठ जाता हूँ। ऐसा पता नहीं क्यों होता है। कसम से मैं बाहर को डिजर्व नहीं करता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ डिजर्व नहीं करता मैं सीरियसली एक बात कह रहा हूँ। और शाहान तुम हंस रहे हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत फनी है। जितनी बार मुझे ख्याल आता है उतनी बार हंसी आती है। देखो सच कह रहा हूं मैं, जब उसको पहली दफा देखा था तो यकीन करो दिल ने चाहा उसको फंसा लूं, और फंसाया भी। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको जाना बात बदलती गई। उसमें ऐसा जादू है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बस वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त मैं उस तरह के माइंडसेट में हूं। उम्मीद है तुम समझ रहे हो ना यार। इंसान की जिंदगी में इस तरह का वाकया सिर्फ एक ही दफा होता है, उसे भी एंजॉय करना चाहिए। नहीं यार, ये मामला ऐसे सेट नहीं होगा। उस लड़की ने थप्पड़ दे दिया मेरे मुंह पे। वो समझी कि मेरी नीयत खराब। हो सकता है मजाक किया हो। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, हम दोनों का दिमाग बिल्कुल एक जैसा है और हरकतें भी एक जैसी हैं। हम लोग चाहते कुछ हैं, हो कुछ और जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें संभाला नहीं जाता। चाहे तुम कुछ भी करके देख लो, परेशानी बयान नहीं कर पाओगे। ऐसा सबके साथ होता है। ऐसे ही मौकों के लिए शायरी का सहारा लिया जाता है। शायरी का सहारा। तुम वो जिसको मैंने कभी जिया नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं कभी बाहर गया नहीं, तुम्हारे हाथ का लम्स कभी महसूस किया नहीं। जिंदगी बिखर गई मेरी, तुम्हें पाने की जुस्तजू में मेरी जान। Ne geceler ne gündüzler gördüm, en vazgeçilmez yeminlerden döndüm. Görmedim senin gibi, sevmedim hiç kimseyi. Yapayalnızım şimdi, unuttum gülmeyi. Sen vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin. Çisil çisil gözlerimden. Sen çıldırmış şairlerin titreyen mısralarında bahsetti o perisin. Pencereler önünde çürürken senden kalan çiçekler, hayalin gözlerimin önünde hala ağlıyorum. Pencereler önünde çürürken o güzelim yıllarım, hayalin gözlerimin önünde
वाह यार, गुड। मुझे लगा हम कहीं डिफरेंट जगह जाएंगे। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर मीडिया वाले नहीं आते, खामखा पीछे पड़ जाते, बात भी नहीं हो पाती। मुझे समझ नहीं आता वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। अगर तुम चाहती हो तो कहीं और चल सकते हैं। नहीं, ये भी अच्छी जगह है। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं, यहाँ का खाना भी अच्छा है। थोड़ा हाथ हल्का रखो मेरे भाई। हाँ, ऐसा ना हो कि रात जेल में गुजारनी पड़े। भाई आज मुझे तंग ना करो खुदा के लिए, आज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो यार। सी फूड ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? करो ना, जरूर करो। घटिया इंसान, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। रिलैक्स, कंट्रोल करो खुद पे यार। शहान आया होगा। कौन है? कौन है? पता नहीं कौन था, बेल बजा के रुका भी नहीं। हवा मेरी जान, देखो यार, आज रात सुकून से गुजार लेने दो। आज मैं इतना स्ट्रेस में हूं, तुम्हें क्या बताऊं दोस्त, यहीं बैठे रहो बस। मेरी नजर में ये घटिया इंसान है, लेकिन मैं इसको इल्जाम नहीं देता। ज्यादा गलती माहिन की है, ये तो शक्ल से ही धोखेबाज लगता है। बात सुनो, कल जब होश में आएंगे तब इस बारे में सोचेंगे माहिन को किस तरह ये बात समझानी है, लेकिन इस वक्त प्लीज कुछ ना करो, यही बेहतर होगा। मुझे बात करनी है। अरे अरे रुको यार, क्या हो गया, बैठ जाओ यार। देखो मोइस, ये आदमी जानता है कि माहिन की कमजोरी क्या है, इसीलिए उसके जज्बात से खेल रहा है। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। यार भाई, ये उन दोनों के बीच का मामला है, हमें उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो मोइस, कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगा, वादा करता हूं मैं तुमसे। मुझे पता है यार, तुम वैसे भी कुछ नहीं करते, लेकिन उसके बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। तुम यहाँ बैठे रहो बस। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, तुम जीत गए। वैसे भी मुझे क्या, ये उन लोगों के बीच की बात है। हाँ यही कह रहा हूँ। मुझे तुमसे एक एतराफ करना है, और वो ये कि आज तुम्हारे जैसी लड़की से मिलने वाला हूं तो मैं। मेरी जैसी से क्या मतलब है तुम्हारा? अबे लगता है सर पे चढ़ गई यार। तुम तो ऐसे इंसान भी नहीं हो जिसके मुंह पे थूका जा सके। उस लड़की की जिंदगी, उसका कॉन्फिडेंस, हर चीज तुमने तबाह कर दी, लेकिन उसका ज़र्फ देखो, उसने तुम्हें फिर भी माफ कर दिया। कौन सी लड़की? आखिर तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? हाँ, हमारा मसला है, हम ही देख लेंगे। चलो जाओ यहाँ से। कौन है आप लोग? मैडम आप प्लीज फॉर गॉड सेक 2 मिनट के लिए रुक जाएं, हमें बात करने दें, सेटल हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना हमेशा, अगर तुम्हें माहिन का साथी बनना है तो मर्दों की तरह अपने इस रिश्ते को निभाओगे। तुम इस लड़की की जिंदगी से नहीं खेलोगे। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, जो मेरा दिल चाहेगा वो ही करूंगा, समझे? तुम सीधी जुबान में बात नहीं समझोगे। अरे नहीं 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 भाई, देखो भाई अच्छा नहीं लगता, पेमेंट करता हूं बाद में। कॉफी चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमने बहुत गलत किया, उसी वक्त मुझे उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। कॉफी पियो कॉफी, तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम जानते हो कि मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, मेरा दिमाग अटका रहता है। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गए तुम लोग? कैरी ऑन यार, खामोश किस लिए हो गए तुम लोगों की पार्टनर हूं आखिर मैं भी। नहीं, तुमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। वो
मुझे रमीज साहब के पास जाना था आज, वही डिस्कस कर रहे थे हम। अम्मी कह रही थी कि बाबा वाले डेजर्ट की रेसिपी उनके पास होगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि तुम्हारी वापसी इंशाल्लाह अच्छी खबर के साथ होगी। बस ये कह रहा था कि तुम आ गई। अच्छा तो मैं तुम्हें कर देती हूँ ड्रॉप। रेस्टोरेंट में फारिग बैठने से तो बेहतर ही है कि मैं तुम्हें छोड़ने चली जाऊँ। ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। चलो शाहान चलते हैं, लेकिन पहले अच्छा सा ब्रेकफास्ट ना कर लें? क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है। तुम बताओगे? अभी नहीं मोइस। लगता है आज भी हमारी बात नहीं हो पाएगी। माहीन, हम लोग काम से जा रहे हैं, चाहो तो इंतजार कर सकती हो यहाँ बैठकर। मुझे भी काम ही था शिजा, भूल गए हो क्या? जो काम पेंडिंग था हमारा वो आज पूरा करना था। आज का तो नहीं कहा था, किसी और वो का कहा होगा। काम आज करने में क्या प्रॉब्लम है बोलो? शाहान चलो ना, लेट हो रहे हैं। हाँ मोइस, मैं वापस आता हूँ, तुम और माहीन जब तक मेन्यू चेक कर लो। जी उमर साहब, क्या बात है? जी हाँ, मैंने शेयर्स ट्रांसफर के लिए कॉल की थी आपको, लेकिन 2 दिन पहले। फौरन? इतनी जल्दी कैसे आ सकती हूँ मैं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हर किसी की अपनी कमिटमेंट होती है। अच्छा ठीक है, चलें थोड़ी देर में आती हूँ। बाय। लॉयर का फोन था? 2 दिन पहले कहा था शेयर ट्रांसफर के लिए, लेकिन अभी कह रहा है कि फौरन आ जाओ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, सी यू। टेक केयर। अरे मैं छोड़ दूंगी ना, वैसे भी ट्रैफिक देखकर तो माशाल्लाह से लग रहा था कि हमारा वो ऑर्डर वाला मामला भी आराम से डिस्कस कर लेंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना मोइस? बताओ ना इसे। मेरे ख्याल से तो बात लॉजिकल है। मुझे कैलोरी कैलकुलेशन का वैसे भी नहीं पता, रास्ते में डिस्कस कर लेना। बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। थैंक यू। तो कल रात कैसी गुजरी तुम्हारी? कल रात? हाँ अच्छी थी। सिर्फ अच्छी ही थी या उससे भी बढ़कर? तो तुम क्या चाहते हो माहीन, मैं अपने इन जुमलों के साथ कुछ फायरवर्क्स भी ऐड कर दूं क्या? नहीं यार, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ मजा नहीं आया कल रात में। हालांकि जब हम मिले थे उस वक्त तुम बहुत एक्साइटेड थे, बस इसलिए ऐसे ही पूछ लिया कि कहीं कोई बदमजगी तो नहीं हुई। नहीं, बल्कि बिल्कुल उल्टा हुआ। मैंने तो काफी एंजॉय किया और उस शख्स से भी मिला जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी एंजॉय किया बहुत। और वो शख्स कौन था? तुम नहीं जानती। तो फिर शादी कब है? किसकी शादी? मतलब इतना अर्जेंट बुलाया था और तुम्हारी इतनी पुरानी जानने वाली है, आई थिंक तुम्हें शादी में देर नहीं करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, लेकिन तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? तुम इनकार नहीं कर रहे, इसका मतलब शादी बहुत करीब है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों है तुम्हें आखिर? यार तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मुझे क्यों दिलचस्पी होगी? मतलब मैं बहुत खुश हूँ ना अपने रिलेशनशिप से, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के लोग भी खुश रहें। बहुत नेचुरल सी बात है यार ये तो। और तुम जानते हो, कल रात मैंने बहुत जबरदस्त टाइम गुजारा। वाकई? सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन किसके साथ? जाहिर सी बात है, रोशन के साथ। भला मेरी जिंदगी में और कौन होगा? अच्छा, तो तुम उसके साथ थी? तुम्हें इतनी हैरत क्यों हुई? नहीं, मुझे क्यों हैरत होगी? हैरत की बात ही नहीं है। हाँ, उसने गलती की और मुझे छोड़ दिया, लेकिन एक राज की बात बताऊं मैं तुम्हें? प्लीज, अगर ये बात रोशन से रिलेटेड है तो मुझसे नहीं, अपनी बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस करो। और तुमने जो शिजा के साथ अपना अपॉइंटमेंट गुजारा है, उसे जो चीख के बता रहे हो उसका क्या? हाँ मैं बता रहा। जी हाँ। तुम मजाक कर रही हो माहिन? बात तुम शुरू करती हो खुद ही। सुनो बात, ठीक है, उसने मुझे छोड़ा, यकीन करो बहुत अच्छा किया मुझे छोड़कर, क्योंकि वो एक बदला हुआ शख्स बनकर वापस आया है। वो मेरे अलावा किसी को देखता ही नहीं, 5 मिनट नहीं रह सकता मेरे बगैर। तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा। रोशन कॉल कर रहा है मुझे, अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। हेलो रोशन मेरी जान।
डार्लिंग, कैसी हो? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अरे मेरी जान, तुम मेरी फिक्र कर रहे थे? मैं अपने काम निपटा कर कॉल करती हूँ तुम्हें, ठीक है? ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना मेरी जान। बाय बाय। चलो, बच गए।